फहद की नई साजिश आफिया और अहमद के रिश्ते को एक बार फिर शदीद खतरे में डाल सकती है। आफिया फहद की बातों से परेशान होकर अहमद से जवाब मांगने का फैसला करेगी और जैसे ही अहमद घर वापस आएगा आफिया उससे पूछेगी कि क्या तुमने वाकई फहद से मेरे बारे में ऐसी बातें की हैं। अहमद ये सुनकर हैरान रह जाएगा क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं होगा कि फहद ने आफिया के सामने इसके नाम से इतना बड़ा झूठ। अहमद साफ कहेगा कि मैंने फहद से ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ी क्योंकि इस माहौल में मेरी इज्जत मुसलसल मजरूह की जा रही थी और मैं तुम्हारे सामने मजीद तमाशा नहीं बनना चाहता था। आफिया कुछ देर के लिए खामोश हो जाएगी लेकिन फहद की बातें अभी भी उसके जहन में गर्दिश कर रही है। वो अहमद से कहेगी कि अगर तुमने फहद से ऐसी कोई बात नहीं की तो फिर वो मेरे सामने तुम्हारा नाम लेकर ये सब क्यों कहेगा। अहमद को पहली मर्तबा शद्दत से महसूस होगा कि फहद जानबूझकर इन दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर रहा है। इसी दौरान फहद को भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर अहमद और आफिया ने आपस में खुलकर बात कर ली तो उसकी पूरी साजिश बेनकाब हो सकती है। वो फौरा आफिया को दोबारा फोन करेगा और उसे जज्बाती तौर पर अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। फहद आफिया से कहेगा कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन और दोस्त समझा है, अगर मेरी वजह से तुम्हारे घर में मसीला पैदा हो रहा है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाता हूँ। लेकिन आफिया पहले जैसी आसानी से फहद की बातों में आने के बजाय इससे सवाल करेगी कि अगर तुम वाकई मेरे खैर ख्वाह हो तो फिर अहमद से मेरी शिकायतें क्यों कर। फहद उस अचानक सवाल पर घबरा जाएगा और उसे अंदाजा होगा कि आफिया के जहन में पहली बार उसके खिलाफ शक पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ शहीर भी आफिया को अपने काबू में रखने के लिए नई चाल चलने वाला है। वो आफिया से कहेगा कि अगर तुम्हें अहमद पर इतना ही एतमाद है तो फिर उसे अपने फैसले खुद करने दो। लेकिन आफिया को ये बात अजीब लगेगी क्योंकि शहीर बजाहिर उसके और अहमद के रिश्ते को बचाने की बात कर रहा होगा। आफिया आहिस्ता आहिस्ता सोचने लगेगी कि आखिर उसके वालिद हर मामले में अहमद की मुखालफत क्यों करते हैं और हर मरतबा फहद ही उसके करीब क्यों मौजूद होता है। यही सवाल आगे चलकर शहीर और फहद दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इधर नाजरीन के घर में भी हालात मजीद खराब होने वाले हैं। बिलाल अब नाजरीन की हकीकत चबाने के लिए तैयार नहीं होगा। वो गड़ियाबाजी से कहेगा कि अगर हमने अब भी खामोशी अख्तियार की तो कल को नाजरीन की वजह से पूरा घर तबाह हो सकता है। नाजरीन जब ये बात सुन लेगी तो उसे डर होगा कि बिलाल कहीं फहद के साथ उसके राब्ते का मुकम्मल राज सबके सामने न ले आए। वो फौरा शरीक को दोबारा अपने हक में करने की कोशिश करेगी लेकिन इस बार शरीक के दिल में नाजरीन के लिए पहले जैसा एतमाद नहीं होगा और नाजरीन असल धमाका तब होगा जब गड़िया को हमजा और कंजा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू याद आएगी। गड़िया हमजा से बुराह रास्त सवाल तो नहीं करेगी लेकिन उसके दिल में ये शक मजीद मजबूत हो जाएगा कि हमजा इससे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। दूसरी तरफ सादिया भी हमजा के रवैये में तब्दीली महसूस करेगी और मुमकिन है उसे जल्द ही कंजा और हमजा के निकाह की हकीकत मालूम हो जाए। अब एक तरफ आफिया फहद के झूठ को समझने के करीब है, दूसरी तरफ नाजनीन अपने ही जाल में फंस चुकी है जबकि हमजा का माजी भी सादिया के सामने आने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आफिया फहद से उसके झूठ का सबूत मांगेगी। क्या अहमद आखिरकार शहीर और फहद की तमाम साजिशें आफिया के सामने रख देगा और क्या नाजनीन अपने घर को बचाने के लिए फहद के खिलाफ जाने पर मजबूर हो जाएगी कि अब लगता है कि जिन लोगों ने दूसरों के रिश्ते तोड़ने की साजिश की थी इनके अपने रिश्ते एक एक करके बिखरने वाले हैं। आफिया के दिल में फहद के बारे में पैदा होने वाला शक आहिस्ता आहिस्ता यकीन में बदलने लगेगा। आफिया दोबारा फहद से मिलकर उससे पूछेगी कि तुमने अहमद से कब और कहां बात की थी। फहद एक लम्हे के लिए घबरा जाएगा लेकिन फिर झूठ बोलते हुए कहेगा कि अहमद ने खुद मुझे फोन किया था और कहा था कि मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर हो जाऊं। आफिया इसकी बात सुनकर खामोश तो हो जाएगी लेकिन इस बार वो फहद पर मुकम्मल यकीन नहीं करेगी। वो फैसला करेगी कि वो खुद अहमद से इस मामले की हकीकत मालूम करेगी। जब आफिया अहमद के पास पहुंचेगी तो अहमद साफ अल्फाज में कहेगा कि मैंने फहद से ऐसी कोई बात नहीं की बल्कि मैंने तो इससे सिर्फ इतना कहा था कि वो हमारे जाती मामलात से दूर रहे। ये सुनकर आफिया के जहन में फहद की बातें दोबारा घूमने लगेंगी और उसे पहली मर्तबा महसूस होगा कि शायद फहद ने जानबूझकर उसके सामने अहमद का नाम इस्तेमाल किया है। इसी दौरान आफिया को दफ्तर के एक साबिक मुलाजिम की बात भी याद आएगी जिसने उसे बताया था कि हमर को मुसलसल नीचा दिखाने के पीछे शहीर और फहद का हाथ था। आफिया इन तमाम बातों को आपस में मिलाने की कोशिश करेगी और फिर इसे अपनी वालदा अरम की वो बात भी याद आएगी कि शहीर ने अपनी बीमारी का ड्रामा किया था। अब आफिया फैसला करेगी कि वो अपने वालिद की मेडिकल रिपोर्ट्स दोबारा चेक करवाएगी। अगर रिपोर्ट्स जाली निकल आए तो शहीर की पूरी साजिश एक ही लम्हे में बेनकाब हो सकती है। दूसरी तरफ शहीर को आफिया के बदलते हुए रवैये का अंदाजा हो जाएगा। वो फहद को खबरदार करेगा कि आफिया को किसी भी सूरत सच तक पहुंचने न देना वरना हमारी बरसों की मेहनत जाये हो जाए। फहद भी परेशान होगा क्योंकि उसे पहली मुरतबा महसूस होगा कि आफिया अब उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन नहीं कर रही। फहद शहीर से कहेगा कि अगर आफिया को हकीकत मालूम हो गई तो वो अहमद के साथ खड़ी हो जाएगी लेकिन शहीर उसे यकीन दिलाएगा कि वो अपनी बेटी को अहमद के करीब नहीं जाने देगा। इधर नाजनीन भी फहद के रवैये से सख्त मायूस हो चुकी होगी जब उसे महसूस होगा कि फहद अपने मकसद के लिए उसे इस्तेमाल करने के बाद अब
उसके घर के मसाइल से हाथ खींच रहा है तो नाजनीन गुस्से में उसे फोन करेगी और साफ कहेगी कि अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हें भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। फहद उसे धमकाने की कोशिश करेगा मगर नाजनीन पीछे हटने के लिए तैयार। वो फहद को बताएगी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो आफिया के सामने खुद सारा सच बता देगी कि किस तरह शहीर और फहद ने मिलकर अहमद और आफिया के दरमियान गलत फहमियां पैदा की। और नाजरीन, यही नाजरीन का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि अगर नाजरीन ने वाकई आफिया के सामने सच बयान कर दिया तो शहीर और फहद दोनों के लिए बचने का रास्ता तकरीबन खत्म हो जाएगा। आफिया को मालूम हो जाएगा कि जिस शख्स को वो अपना सबसे काबिल एतमाद दोस्त समझती रही वही इसके घर को तोड़ने की साजिश में शामिल था। दूसरी तरफ हमजा और सादिया के रिश्ते में भी बड़ा तूफान आने वाला है। सादिया को हमजा के माजी के बारे में एक ऐसा इशारा मिलेगा जिस